भदोही जनपद ऊंच थाना क्षेत्र के पिलखुना में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीराम कथा वाचक मिथिला से पधारे ठाकुर विश्व मोहन महाराज के मुखार बिंदु से श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा, जिसमें इस श्री राम कथा गंगा रूपी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सफल बनाए। ये कथा 1 मई में से प्रारंभ होगा, 11 मई में तक कथा चलेगा। 12 मई में को भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोग सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करें। कथा का कार्यक्रम जो है भगवान शिव माँ जगदम्बा से कह रहे हैं, ये कथा लोक हित के लिए, कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन च शैल कुमारी। ये राम कथा समाज को बांटते हुए समाज को जोड़ने का ये काम करता है। ये राम कथा सारी जीवन की व्यथा को दूर करता है। ये राम कथा आपस में सद्भाव, प्रेम, सौहार्द को ये बढ़ाता है। ये राम कथा जीवन के जितने कलुषित विचार हैं, सारे कलुषित विचार को दूर करते हैं। राम कथा जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी, इसे अमृत की उपाधि दिया गया है, कथा अमृत। इसीलिए जब राम कथा का प्राकट्य होता है जहाँ, वहाँ सद्भाव, प्रेम, सौहार्द की भावना जागृत होती है। राग, रूख, ईर्षा, मदमोह समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, इनको दूर करने में ये कथा सहायक होती है। राम कथा समाज को जीना सिखाती है, परिवार में रहना सिखाती है, भातृत्व प्रेम सिखाती है, माता पिता पुत्र के साथ कैसा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारे राम कथा के रामचरित्र के आदर्श से प्राप्त होते हैं। गुरु शिष्य के प्रति क्या भाव हो, राष्ट्र के प्रति क्या भाव हो, समाज के प्रति क्या भाव हो, ये सारी राम कथा समझाती है। राम कथा जीवन में जोड़ती है। यही राम कथा का उद्देश्य है, जो भगवान शिव ने माँ जगदम्बा से कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, ये कथा जो है लोक को हित करने वाला है, कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है। यही कथा माँ जगदम्बा ने भगवान शिव से पूछा कैलाश में, और भगवान शिव ने कैलाश में वटवृक्ष की छाया में शांत होकर के संपूर्ण राम कथा माँ जगदम्बा को श्रवण कराया। बात है, सत्संग का अभाव है, संग का प्रभाव पड़ता है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रहा है, और पश्चिमी सभ्यता वाले हमारी सभ्यता को पकड़ रहे हैं। आज इस्कॉन देखो, सारे विदेश हमारी सभ्यता को पकड़ रहे हैं, हमारे संस्कृत को पकड़ रहे हैं। वो लोग चूल रखते हैं, वो लोग तिलक करते हैं, लेकिन हमारे जो युवक हैं सो उन पश्चिमी सभ्यता को धारण कर रहे हैं। इसीलिए संग का असर है, संग का प्रभाव होना चाहिए। सत्संग जितना मिलेगा उनको अपने दायित्व का बोध होगा, अपने स्वरूप का परिचय होगा। इसमें थोड़ा सत्संग की जरूरत है। यहाँ का जो समाज है बहुत शांति प्रिय समाज है, सद्भाव से भरा हुआ समाज है। सब समाज में कुछ न कुछ तो रहता ही है कुरीतियाँ, लेकिन यहाँ बहुतायत सद्भाव, ज्ञान का कदर करने वाला, ज्ञान का मान देने वाला, और समाज को एक तरफ उन्नत की दिशा में ले जाने वाला, सहयोग से राम कथा को प्रकट करने वाला, ये प्रेम पूर्ण सद्भाव समाज मुझे ये मिला। पूछिए तब न प्रश्न आप। सर्वप्रथम जय श्री राम। जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है और हमारे आराध्य देव हम पर प्रसन्न होते हैं, तब किसी संत महात्मा का दर्शन होता है। ऐसे में हमारे परम पूज्य आचार्य श्रीमान विश्व मोहन ठाकुर रामायणी जी महाराज भगवान की कृपा से हमारे इस ग्राम सभा में पधारे हैं। एक बार इनकी कथा और हुई थी पिछले वर्ष, और इस बार होने जा रही है। हम ग्रामवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ कथा श्रवण करेंगे और दूर दराज भक्तों को जो है लाएंगे कि आप कथा श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने, अपने जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं उन्हें नष्ट करें, सद्बुद्धि मिले, और प्रभु श्री राम की कृपा हम ग्रामवासियों पे सदैव बरसती रहे। हमारा ग्राम सभा धन धान्य से संपन्न रहे। इससे बढ़कर और क्या कथा में मिल सकता है। 1 तारीख से 1 मई से यहाँ राम जी की कथा होगी, और हमारे व्यास मिथिला से पधारे हुए आदरणीय श्रीमन विश्व मोहन ठाकुर जी हैं, जो अच्युत अजामिल भक्तवत्सल विधाता हरि विष्णु के अवतार
भगवान श्री राम आर्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणानुवाद को यहाँ उड़ेल देंगे, ओतप्रोत कर देंगे उपस्थित जनमानस को, जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल आपका कथा सुना और सुन करके एक स्वयमेव प्रेरणा जगी कि पुनः महाराज जी को बुलाया जाए और कथा आपकी सुनी जाए। सो 1 तारीख से 11 तारीख तक कथा संपन्न है। क्षेत्रवासी हर्षोल्लास से झूम रहे हैं कि महाराज जी का पुनः आगमन हुआ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। हमको 11 दिन पुनः एक मेला की तरह होगा, एक जैसे भरत मिलाप होता है उसी ढंग से जो है सब लोग लगे हैं प्राणपण जी ढंग से। इस चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकार भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिनके माध्यम से इस कथा का हमारे पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार होता रहा है। पिछले वर्ष भी अच्छा सहयोग आप लोगों से मिला था और गुरु जी के सामने मैं शब्दों को रखूं इतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि लंका में सोना दिखाना जैसे। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राम कथा का रसपान करें और उसको अपने हृदय में उतारें, क्योंकि भगवान श्री राम ने, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। और निर्जल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, भगवान के भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि वे भारी से भारी संख्या में कथा का रसपान करें, अपने एवं अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को कृतार्थ करें।